हेलो इंजीनियर्स, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लोड ऑफ ए बिल्डिंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीखा था कि आप किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पर पूरी बिल्डिंग का कितना लोड आ रहा है, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का लोड हमें पता होना चाहिए कि उस पूरी बिल्डिंग का लोड कितना आ रहा है, यानी कि उसका डेड लोड कितना आ रहा है। तो वही आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सारा का सारा प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है, कैलकुलेट द टोटल लोड ऑफ ए G+1 बिल्डिंग विद फॉलोइंग डाटा। आपके एक G+1 बिल्डिंग है, उसमें आपको कुछ गिवन डाटा यहाँ पे इसने दिया है। डाटा हमारा इस तरह है, साइज ऑफ बीम्स 230 इंटू 300 mm। उस बिल्डिंग में जितने भी आपके बीम्स हैं उन सभी का साइज आपका है 230 इंटू 300 mm। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है साइज ऑफ कॉलम्स, जो कि आपका है 230 इंटू 400 mm के। देन नेक्स्ट उसने दिया है वॉल थिकनेस। इस बिल्डिंग में आपकी जितनी भी वॉल्स हैं उन सभी वॉल्स की थिकनेस आपकी 230 mm है, यानी कि 9 इंच। ओके, इसके बाद इसने दिया फ्लोर टू फ्लोर हाइट, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट जो है आपको वो दिया इसने 3 मीटर। इसके बाद इसने दिया स्लैब थिकनेस। G+1 बिल्डिंग में हमारी जितनी भी स्लैब्स हैं उन सभी की थिकनेस हमारी 125 mm है। इसके बाद इसने दिया है एग्जीक्यूशन डेप्थ। एग्जीक्यूशन डेप्थ इसने दिया 2 मीटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी सेक्शनल एलिवेशन है G+1 बिल्डिंग का। यहाँ पे हमारी ये फुटिंग आ गई। इसके बाद ऊपर हमारी 2 मीटर की एग्जीक्यूशन है। देन प्लिंथ लेवल दिया है इसने 0.6 मीटर का। ये हमारा प्लिंथ बीम आ गया यहाँ पे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, जो कि हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट इसने दी 3 मीटर। देन हमारी ये स्लैब आ गई जिसकी थिकनेस हमारी 125 mm है। देन ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, जिसकी हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर अगेन। और उसके ऊपर हमारे आ गई रूफ स्लैब, यानी कि टेरेस आ गई। तो इस पूरी बिल्डिंग का हमें लोड निकालना है, यानी कि इसका डेड लोड हमें कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही इसने यहाँ पे दिया है बीम कॉलम का प्लान लेआउट, जो आपका कुछ इस तरह से है। इस बिल्डिंग में टोटल आपके 9 कॉलम्स दिए हैं इसने। ओके, और इनका जो स्पान इसने इस तरह से दिया है, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच का आपका जो स्पान है वो 4 मीटर है। देन इस कॉलम से इस कॉलम का 4 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल कितना हो गया 8 मीटर का। इस साइड आपको दिया है 3 मीटर कॉलम टू कॉलम, देन अगेन 3 मीटर कॉलम टू कॉलम, टोटल आपका 6 मीटर हो गया। और ये सारे हमारे क्या हैं, ये बीम्स आ गए हमारे। जितने भी आप देख पा रहे हैं ये हमारे बीम्स हैं। ओके, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं लोड कैलकुलेशन का। तो हम ऊपर से टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी रूफ स्लैब होती है। ओके, तो रूफ स्लैब के ऊपर हमारा क्या आता है, सबसे पहले पैरापेट वाल आएगी। तो पैरापेट वाल का हम लोड कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो लोड ऑफ पैरापेट वाल। तो पैरापेट वाल का लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ मैसनरी, यानी कि हमारी जो पैरापेट वाल है उसका टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ मैसनरी। मैसनरी की डेंसिटी आपको IS कोड 875 पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको लाइव लोड और जो हमारे मटेरियल की डेंसिटी वगैरह है वो सारा आपको मिल जाएगा। आप IS कोड से ये सारा आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे पैरापेट वाल का। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों मिलकर हमारा वॉल्यूम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा पैरापेट वाल हमारी आती कहाँ पे है। तो जैसे कि ये हमारा प्लान है, इस G+1 बिल्डिंग का बीम कॉलम का प्लान है। ओके, तो हमारी जो पैरापेट वाल आएगी वो हमारी टेरेस रूफ के चारों साइड की बाउंड्री पे आएगी, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 मीटर प्लस 3 मीटर, ये 6 मीटर का स्पान हो गया। तो यहाँ पे आएगी हमारी, फिर यहाँ पे पैरापेट आएगी, यहाँ पे, देन यहाँ पे, यानी इस चारों साइड हमारे यहाँ पे पैरापेट वाल आएगी। ओके, तो इन चारों साइड की लेंथ हमें कंसीडर करनी होगी पैरापेट वाल की लेंथ में। ब्रेथ इसने हमें दी है 230 mm वाल की थिकनेस है। हाइट जो जनरली हम लेते हैं पैरापेट वाल की वो हम 1 मीटर लेते हैं, या आपको जो भी स्पेसिफाई है ड्राइंग में आपको वो हाइट लेनी है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर लूंगा। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो लेंथ जैसा कि इसने यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले हम इस वाल का 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये, टोटल आपकी ये लेंथ कितनी होगी आपकी 6 मीटर। तो ये 6 मीटर है, तो इसके अपोजिट ये भी आपकी 6 मीटर होगी। तो 6 मीटर की आपकी 2 वाल्स हो गई। तो 2 मल्टीप्लाई आपकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 6 मीटर, 3 प्लस 3, ये आपकी टोटल 6 होगी। तो 6 मीटर की आपकी 2 वाल्स है, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने इन दोनों वाल्स का इकट्ठा ही निकाल दिया है। 6 मीटर की ये होगी और 6 मीटर की ये हो गई। ठीक है, तो 6 मीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारी जो पैरापेट की वो मैंने यहाँ पे 1 मीटर ली है, मल्टीप्लाई वॉल थिकनेस जो कि हमारी दी है इसने 230 mm, इसको मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है, जो कि आपकी आएगी 0.23 मीटर। तो ये तो होगी हमारी इन दोनों वाल्स की लेंथ होगी, इस वाल की होगी, इस वाल की होगी। सेम प्रोसेस से हम इन वाल्स की लेंथ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 मीटर ये होगी, 4 मीटर ये होगी, टोटल आपकी कितनी होगी, ये 8 मीटर होगी।
तो 8 मीटर ये है, तो इसके अपोजिट ये भी आपकी 8 मीटर की वाल होगी। ठीक है, तो 8 मीटर की आपकी कितनी वाल्स होगी, 2 वाल्स। तो इसलिए मैंने यहाँ +2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी कितनी है 8 मीटर, तो 8 मल्टीप्लाई हाइट 1 है, देन थिकनेस 0.23 मीटर। अब इससे क्या हमें इन चारों वाल्स की जो वॉल्यूम है वो एक साथ हमें मिल जाएगा। 2 हमारी वाल्स 6 मीटर की हैं और 2 हमारी वाल्स 8 मीटर की हैं। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.76 मीटर क्यूब आपका जो 6 मीटर की वाल्स है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस 3.68 मीटर क्यूब आपका जो 8 मीटर की वाल है उसका आपका वॉल्यूम्स आ जाएगा। ये जो आपका 2.76 एंड 3.68 है ये आपकी चारों वाल्स का वॉल्यूम्स आ गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको जो है इन चारों साइड की वाल्स का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो इनको ऐड करने पे हमारा जो टोटल वॉल्यूम आएगा पैरापेट वाल का वो आ जाएगा आपका 6.44 मीटर क्यूब। ओके, ये तो हमें मिल गया वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, लोड निकालना है इस पैरापेट वाल का। तो लोड का हमारा फॉर्मूला क्या था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ मैसनरी। तो वॉल्यूम हमें मिल गया है, इसको हम मैसनरी की जो डेंसिटी है आईएस कोड से हम ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था आईएस कोड 875 से। तो वहाँ पे आपको 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको डेंसिटी दी है ब्रिक मैसनरी की। तो आपकी 1 मीटर क्यूब की है तो 6.44 की कितनी हो जाएगी, उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पूरी वाल का लोड मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 122.36 किलो न्यूटन। तो इसलिए हमारा जो लोड आएगा वो इस पैरापेट वाल का वो आएगा 122.36 किलो न्यूटन। ओके, ये तो हो गया हमारा पैरापेट वाल का लोड। लेकिन हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम फैक्टर्ड लोड को कंसीडर करते हैं। जो भी आपका लोड आएगा उसको हम फैक्टर्ड लोड बनाएंगे। फैक्टर लोड बनाने के बाद जो लोड आएगा वो लोड हमें डिज़ाइन में कंसीडर करना होता है। तो फैक्टर लोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम लेते हैं 1.5। जो भी आपका लोड आया है स्ट्रक्चर का उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टर लोड मिल जाएगा। तो फैक्टर लोड हम इसका निकाल लेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 122.36, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 183.54 किलो न्यूटन। तो 183.54 किलो न्यूटन आपका फैक्टर लोड आपको मिल गया इस पैरापेट वाल का। तो पैरापेट वाल का लोड हमने निकाल लिया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं हम स्लैब लोड, यानी कि इस G+1 बिल्डिंग में हमारी जितनी भी स्लैब्स हैं उन सभी स्लैब्स का हम डेड लोड निकालेंगे। तो हमारी टोटल कितनी स्लैब्स आ रही है इसमें, सबसे पहले हमारी रूफ स्लैब होगी, देन फर्स्ट फ्लोर की स्लैब होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्लैब नहीं है, ये हमारा फ्लोर आएगा बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे। तो स्लैब बेसिकली हमारी 2 ही होगी। ओके, तो सबसे पहले हम रूफ स्लैब का लोड निकालेंगे। तो रूफ स्लैब का लोड निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरिया आएगा रूफ स्लैब का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, देन मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द RCC, क्योंकि हम RCC का हमारा स्लैब है तो RCC की डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस स्लैब का लोड मिल जाएगा। ओके, तो एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ इस प्लान में देख पा रहे हैं, हमारी 4+4+3+3 यानी कि 8 मीटर ये लेंथ होगी और 6 मीटर ये विड्थ होगी। तो 8/6 जो आपका कितना आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर आपका इस स्लैब का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें स्लैब थिकनेस 125 mm दी थी तो उसको मीटर में मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है। आपके आ जाएगी 0.125 मीटर, देन मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द RCC जो कि हमारी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो रूफ स्लैब का लोड मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा 150 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 150 किलो न्यूटन लोड आया है ये हमारा रूफ का सेल्फ वेट आया है, यानी कि उसका खुद का वेट आया है। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल लोड ऑफ द रूफ स्लैब, यानी कि रूफ स्लैब का टोटल लोड निकालना है। यानी कि सेल्फ वेट के साथ साथ उस पर और कौन सा लोड आएगा वो सारा इंक्लूड करके जो टोटल लोड बनेगा स्लैब पे वो हमें निकालना है। तो टोटल लोड में हमारा कौन कौन सा कंसिडर होगा, सेल्फ वेट होगा, प्लस फ्लोर फिनिश भी आएगा आपका, उस पर आप टाइल्स वगैरह जो भी आप या फिर आप PCC का फ्लोर बनाओगे या फिर टाइल्स का बनाओगे तो उसका लोड भी हमें कंसिडर करना होगा, प्लस वाटर प्रूफिंग आप करवाओगे तो उसका लोड भी हमें कंसिडर करना होगा, एंड लास्ट में उसमें हमें लाइव लोड भी ऐड करना होगा। तो इन चारों लोड्स को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लोड ऑफ द रूफ स्लैब। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं हम। तो सेल्फ वेट जैसे कि हमने निकाला था 150 किलो न्यूटन, तो 150 प्लस तो फ्लोर फिनिश का हमारा जो लोड आता है वो आता है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लोड मैंने कहाँ से लिया है, ये लोड लिया है मैंने IS कोड 875 से। फ्लोर फिनिश का 1.5 आता है, वाटर प्रूफिंग का 1 किलो न्यूटन रहता है, और लाइव लोड हमारा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहता है वो होता है हमारा 2 से 4 किलो न्यूटन। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लोड कंसीडर किया है 4 किलो न्यूटन। तो ये तीनों लोड आपको कहाँ से लेने हैं, IS कोड 875 से, तो मैंने भी वहीं से लिए हैं। अब यहाँ पे ये हमारे तीनों लोड कितना एरिया के हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर के हैं, लेकिन जो हमारा एरिया है वो कितना है, 48 मीटर स्क्वायर स्लैब का। तो मैंने क्या किया, यहाँ 48 मीटर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर का टोटल लोड मिल जाएगा, फ्लोर फिनिश का, वाटर प्रूफिंग का और लाइव लोड का इकट्ठा ही हमें मिल जाएगा।
तो इसलिए मैंने यहाँ 48 से मल्टीप्लाई कर रखा है इन तीनों लोड्स को। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 150 तो स्लैब का वेट हो गया, प्लस इस पूरे को सोल्व किया हमने तो 48 मीटर स्क्वायर का आपका जो टोटल फ्लोर फिनिश वाटर प्रूफिंग एंड लाइव लोड आ गया वो आ गया आपका 312 किलो न्यूटन। तो 150 प्लस 312 इज इक्वल टू 462 किलो न्यूटन आपका जो रूफ स्लैब का टोटल लोड आपको यहाँ से मिल गया। अब वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, इसको हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो फैक्टर लोड बनाने के लिए हम क्या करते थे, 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 1.5 मल्टीप्लाई 462 इज इक्वल टू 693 किलो न्यूटन आपका जो फैक्टर लोड आपको मिल गया इस रूफ स्लैब का। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हमारा रूफ स्लैब का लोड। अब हमें क्या निकालना है, इस फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लोड निकालना है। इसी तरह से यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब का लोड आएगा वो आपका सेम एज रूफ स्लैब, जो आपका रूफ स्लैब का लोड आया वही आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब का लोड होगा, क्योंकि हमारी थिकनेस सेम है, एरिया सेम है, तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे 693 किलो न्यूटन सेम एज रूफ स्लैब यहाँ पे लोड ले लिया है। अगर आपका साइज में चेंजेस है, लोड में वेरिएशंस हैं, तब आपको सेपरेट अलग से आपको कैलकुलेट करना होगा। अदरवाइज आपको जो आपका ऊपर से आया वही आप सेम ले सकते हैं, साइज और आपकी डायमेंशन सेम है। तो ये जनरली मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट में, ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी एज पर ड्राइंग आपको देखना है, जो भी आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस यही रहेगा आपका सारा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो हमारा रूफ स्लैब का लोड हो गया और देन फर्स्ट फ्लोर का लोड निकाल लिया है, दोनों स्लैब के निकालने थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्लैब्स के लोड को ऐड कर देंगे तो हमें जो टोटल स्लैब्स का लोड मिल जाएगा। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, टोटल लोड्स ऑफ ऑल स्लैब्स। ओके, तो यहाँ पे 693 आपका रूफ स्लैब का लोड आ गया, प्लस 693 आपका फर्स्ट फ्लोर का लोड आ गया। इन दोनों लोड्स को ऐड करेंगे तो आपको जो टोटल लोड्स ऑफ स्लैब मिलेगा वो मिलेगा 1386 किलो न्यूटन आपका जो टोटल स्लैब्स का लोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्लैब्स का लोड से हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बीम्स लोड्स, यानी कि आपके G+1 बिल्डिंग में जितने भी बीम्स आपके हैं उनका जो आपका सेल्फ वेट है उनका लोड कितना आएगा इस स्ट्रक्चर में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा बीम कॉलम का लेआउट है। तो बीम का लोड निकालने का भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। डेंसिटी हमें आरसीसी की लेनी है क्योंकि आरसीसी बीम्स है हमारे, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले सभी बीम्स का, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीम्स का लोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्लान में हम बीम्स को देख लेते हैं, हमारी लेंथ कितनी है बीम्स की, कितने टाइप्स के हमारे ये बीम्स हैं और कितने बीम्स हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 3 मीटर का बीम है, इससे नेक्स्ट हमारा ये भी हमारा 3 मीटर का बीम है। तो इस रो में हमारे जितने भी बीम्स हैं ये सारे 3 मीटर के हैं, ठीक है। ये भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का, ये भी 3 एंड ये भी 3। वहीं साइड यहाँ पे 4 मीटर की लेंथ के बीम प्रोवाइड किए गए हैं। 4 मीटर का हमारा ये बीम है, देन इससे नेक्स्ट ये बीम भी हमारा 4 मीटर का है, तो इससे आगे ये बीम्स हमारे 4 मीटर के होंगे, ये भी 4 मीटर का, ये भी 4 मीटर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर के जितने बीम्स हैं उनका हम अलग से निकाल लेंगे, देन 4 मीटर की लेंथ के बीम्स का निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 3 मीटर की लेंथ के बीम्स का लोड निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ हमारी बीम की 3 मीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू डेप्थ ऑफ द बीम। तो बीम का साइज हमें कितना दिया था, 230 इंटू 300 mm। इन दोनों को यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है। 230 आपका 0.23 हो जाएगा, 300 आपका हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द आरसीसी जो कि हमारी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज पर IS कोड। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो एक बीम का जो हमारा जो लोड आएगा यहाँ पे 3 मीटर का बीम का, वो हमारा आएगा 5.17 किलो न्यूटन, यानी कि इस 3 मीटर के एक बीम का लोड आपका आ गया 5.17 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे आपके 3 मीटर के टोटल कितने बीम्स हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर का एक बीम हमारा ये हो गया, इसके बाद एक बीम ये हो गया, देन ये भी हमारा 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बीम्स आपके 3 मीटर के यहाँ पे हो गए। ओके, ये तो हमारा हो गया बीम का लोड। अब हम इस लोड को फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फैक्टर लोड में बनाने के लिए हम क्या करते थे, 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 मल्टीप्लाई 5.17 इज इक्वल टू 7.75 किलो न्यूटन। तो 7.75 किलो न्यूटन आपका बीम का फैक्टर लोड आपको यहाँ से मिल गया 3 मीटर की लेंथ वाले इस बीम का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक बीम का वेट। अब हमारे टोटल यहाँ पे 3 मीटर के कितने बीम्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है, यहाँ पे ये भी 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का, ये भी। तो हमारा टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बीम्स आपके 3 मीटर की लेंथ के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा एक बीम का लोड आया फैक्टर लोड उससे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 के 6 बीम्स का लोड मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं 6 मल्टीप्लाई 7.75 इज इक्वल टू 46.5 किलो न्यूटन। तो 46.5 किलो न्यूटन आपका इन 6 बीम्स का लोड आपको फैक्टर लोड आपको मिल गया 3 मीटर वाले लेंथ का। अब यही सेम प्रोसेस हम जो हमारी 4 मीटर लेंथ के बीम्स हैं
उनका कैलकुलेट करने में हम अप्लाई करेंगे। तो 4 मीटर के हमारे कितने बीम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बीम्स हमारे 4 मीटर के लेंथ के हैं। तो हमारा वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम एक बीम का निकाल लेंगे, बाद में हम टोटल जो हमारे नंबर ऑफ बीम्स हैं उनसे हम उस फैक्टर लोड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 4 मीटर के लेंथ के जितने बीम्स हैं उन सभी का वेट हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 4 मीटर की लेंथ के इस बीम का हम वेट निकाल लेते हैं। तो लेंथ हमारा यहाँ पे 4 मीटर है, मल्टीप्लाई साइज जो बीम का है 230 इंटू 300 mm, जिनको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द आरसीसी दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.9 किलो न्यूटन। ये आपका जो 4 मीटर की लेंथ का जो बीम है उसका आपका एक बीम का लोड आ गया। टोटल हमारे बीम्स कितने हैं? यहाँ पे 6 बीम्स हैं, हम 6 बीम्स का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फैक्टर लोड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो हमारा लोड आ गया एक बीम का, इसको हम फैक्टर लोड बनाएंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई 6.9 इज इक्वल टू 10.35 किलो न्यूटन। हमारा फैक्टर लोड आ गया 4 मीटर लेंथ के इस बीम का। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बीम से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर लोड को। तो हमें क्या मिल जाएगा, जितने भी हमारे 4 मीटर के लेंथ के बीम्स हैं उन सभी का लोड हमें मिल जाएगा। टोटल हमारे बीम्स कितने हैं? 6 हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 10.35 इज इक्वल टू 62.10 किलो न्यूटन। तो 62.10 किलो न्यूटन जो कि आपके 4 मीटर के लेंथ के बीम्स हैं, उन 6 के 6 बीम्स का लोड आपका आ गया। तो यहाँ पे हमने जो हमारे 6 बीम्स 3 मीटर के थे, 6 बीम्स हमारे 4 मीटर के थे, टोटल 12 बीम्स का लोड हमारा निकाल लेंगे। तो 12 बीम्स का लोड हम कैसे निकालेंगे? 3 मीटर के जितने भी बीम्स थे उनका लोड आया था वो, प्लस जो हमारे 4 मीटर के लेंथ के बीम्स थे उनका टोटल लोड आया था वो, दोनों लोड को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सारे के सारे जो हमारे 12 बीम्स है उनका लोड हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ऐड करते हैं। तो टोटल लोड्स ऑफ द बीम्स, तो हमारा जो 3 मीटर के बीम्स थे 6, उनका टोटल कितना आया था 46.5 किलो न्यूटन। तो 46.50 प्लस जो हमारे 4 मीटर के 6 बीम्स थे उनका कितना आया था टोटल 62.10। तो 62.10 इन दोनों को ऐड करने पे हमारा जो टोटल लोड्स ऑफ बीम्स आएगा वो आएगा हमारा 108.60 किलो न्यूटन्स। तो इन सभी 12 के 12 बीम्स का टोटल लोड हमारा कितना आ जाएगा 108.60 किलो न्यूटन। ओके, तो अब हमने यहाँ पे पैरापेट का निकाल लिया, बीम्स का निकाल लिया, स्लैब्स का निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचता है, जो हमारी मेन वाल्स हैं उनका लोड भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोड तो उनका भी कंसीडर करना है हमें। तो चलिए निकालते हैं लोड्स ऑफ मेन वाल्स। ये ड्राइंग से हमारी सेक्शनल एलिवेशन एंड कॉलम बीम प्लान। तो प्रोसेस आपका वही रहेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मशीनरी। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे हाइट हमें क्या लेनी है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए मेन वाल हमारी क्या पे कहाँ पे आएगी, फर्स्ट फ्लोर पे आएगी, ग्राउंड फ्लोर पे आएगी, ठीक है। ऊपर हमारी पैरापेट है, यहाँ पे कोई मेन वाल नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमें दी है वो दी है 3 मीटर, यानी इस फ्लोर से इस ऊपर जो हमारी रूफ है उसके बॉटम का जो हमारा हाइट है वो है 3 मीटर। लेकिन जो हमें वाल की हाइट है मेन वाल की, वो हमें 3 मीटर नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे जो स्लैब के नीचे बीम्स भी तो आएंगे। अब बीम्स पे हमारा मशीनरी वर्क नहीं होता, ठीक है। बीम से नीचे नीचे हमारा मशीनरी यानी हमारी जो वाल है वो आएगी। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उसमें से हमें बीम का डेप्थ हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा हाइट बचेगा वो हाइट हमें मेन वाल का लेना होगा। सबसे पहले हम इस मेन वाल की हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट ऑफ मेन वाल इज इक्वल टू फ्लोर हाइट माइनस डेप्थ ऑफ द बीम। तो हमें क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ द मेन वाल। ओके, तो चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमें 3 मीटर दी है, जो बीम का साइज हमारा था वो था 230 इंटू 300 mm। तो डेप्थ हमारी 300 mm होगी, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लिया है, जो कि आपकी आएगी 0.30 मीटर। तो 3 मीटर माइनस 0.30 इज इक्वल टू 2.70 मीटर। ये आपकी यहाँ पे क्या आ गई, हाइट ऑफ द मेन वाल। ये हाइट आपको यहाँ पे लेनी है वॉल्यूम निकालते समय। ओके, तो हाइट हमें मिल गई, तो चलिए वॉल्यूम हम इसका निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी जहाँ जहाँ पे मेन वाल आएगी वो लेंथ आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपकी बाउंड्री वाल पे मेन वाल का लोड लिया है, लेकिन आपका जो प्लान होगा एज पर प्लान आपको जहाँ जहाँ पे आपके रूम्स आएंगे या फिर किचन आएगा जो भी है, तो जहाँ जहाँ पे आपकी वाल्स आएंगी तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको उन लेंथ को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अगर पूरा निकालना बैठूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ जो हमारी बाउंड्री वाल्स हैं, जैसे हमने पैरापेट में सिर्फ बाउंड्री वाल का निकाला था, तो यहाँ पे मेन वाल में भी मैं सिर्फ बाउंड्री वाल पे यहाँ पे मेन वाल ले रहा हूँ। यानी कि चारों साइड जो हमारी फर्स्ट फ्लोर के एंड ग्राउंड फ्लोर के सिर्फ चारों साइड जो मेन वाल्स हैं उन पे ही मैं मेन वाल का लोड यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अंदर पार्टीशन का मैं नहीं ले रहा हूँ अभी फिलहाल, लेकिन आपको लेना है। आपका जो भी प्लान है, फ्लोर प्लान है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाल आ रही है वो सभी लेंथ आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है।
मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो वही है हमारा जो लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये टोटल 6 मीटर ये हो गया, 4 + 4 टोटल 8 मीटर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये 8 है तो इसके अपोजिट ये भी 8 होगा, ये 6 है तो इसके अपोजिट ये वाल भी हमारी 6 मीटर की होगी। तो 2 वाल हमारी 6 मीटर की होगी, 2 हमारी 8 मीटर की होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 वाल्स हमारी 6 मीटर की हैं, तो दोनों वाल्स का मैं इकट्ठा यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द मेन वाल्स जो हमने निकाली थी 2.70, तो 2.70 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ द वाल जो हमें दी थी 230 mm, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया, जो कि आपकी हो जाएगी 0.23 मीटर। मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द ब्रिक मैसनरी जो कि IS कोड में हमें दी है, IS कोड 875 में 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 141.59 किलो न्यूटन। तो ये आपका लोड आ गया मेन वाल का, कौन सी का, जो हमारी 6 मीटर की लेंथ की वाल्स थी। 6 मीटर की ये है, 6 मीटर की ये है। इसी तरह से हम इस 8 मीटर वाली का निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फैक्टर लोड हमारा आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 141.59 इज इक्वल टू 212.38 किलो न्यूटन। तो ये हमारा फैक्टर लोड आ गया मेन वाल का, कौन सी का, 6 मीटर वाली लेंथ का। ओके, तो चलिए इसी तरह से हम इस 8 मीटर वाली लेंथ का निकाल लेंगे। तो 2 वाल से हमारी 8 मीटर की, एक 8 मीटर की ये है, इसके अपोजिट एक 8 मीटर की ये है। यहाँ पे सेंटर वाली वाल मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको बार बार मैं बताना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं सिर्फ बाउंड्री वाल्स का मेन वाल का निकाल रहा हूँ। ओके, लेकिन आपको निकालना है एज पर प्लान, आपका जो भी जहाँ पे भी वाल आ रही है, मेन वाल्स आ रही हैं, वो लेंथ आपको लेनी है। तो यहाँ पे हमारी 2 वाल्स हैं 8 मीटर की, एक ये है और एक ये है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 2 मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई हाइट 2.7 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ द वाल जो कि हमारी 0.23 मीटर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द ब्रिक मैसनरी जो कि हमारी 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एज पर IS कोड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 188.78 किलो न्यूटन। इसको हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 188.78 इज इक्वल टू 283.17 किलो न्यूटन। तो 283 आपका इस 8 मीटर वाली वाल का आपका लोड आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी वाल्स के लोड को हम ऐड कर देंगे, 6 वाली का और 8 वाली का। तो 6 मीटर वाली का हमारा कितना आया था 212.38 किलो न्यूटन, 212.38 प्लस 8 मीटर वाली का हमारा कितना आया 283.17 किलो न्यूटन। तो 283.17 इज इक्वल टू 495.55 किलो न्यूटन। तो ये आपका टोटल फैक्टर लोड आ गया इन मेन वाल्स का। ठीक है, इस तरह से हम मेन वाल्स का लोड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा लोड निकाल लिया, यहाँ पे हमने निकाल लिया पैरापेट का, निकाल लिया स्लैब का, निकाल लिया बीम्स का, निकाल लिया एंड मेन वाल्स का निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचता है, कॉलम्स का लोड्स। तो चलिए निकालते हैं लोड ऑफ कॉलम्स। ये हमारी ड्राइंग से जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। तो कॉलम का लोड निकालने का भी प्रोसेस सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द RCC। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी तो हमें पता है RCC की, जो कि हमारे होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि हमें IS कोड में मिल जाती है। लेकिन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, जो कि हमारा साइज है कॉलम का 230 × 400 mm। ठीक है, लेकिन हाइट हमें निकालनी है इस पूरे कॉलम की। किससे निकालेंगे, इस सेक्शनल एलिवेशन, इस ड्राइंग से हम इसकी हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जितनी भी हाइट्स आपको गिवन है इस ड्राइंग में, उन सभी को ऐड करते जाना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे कॉलम की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन हमारी 2 मीटर है, देन प्लस प्लिंथ की हाइट ऐड करनी है, प्लस आपको प्लिंथ बीम का जो डेप्थ है वो ऐड करना है, प्लस फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर हाइट वो आपको ऐड करना है 3 मीटर, प्लस स्लैब की थिकनेस आपको ऐड करनी है 125, प्लस फर्स्ट फ्लोर का हाइट फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर ये अगेन ऐड करना है, प्लस जो आपकी रूफ स्लैब है उसकी थिकनेस आपको ऐड करना है। तो इन सभी हाइट्स को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे कॉलम की हाइट आपको मिल जाएगी। तो चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। तो हाइट ऑफ द कॉलम, इन सभी हाइट्स को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने सीधा सोल्व करके लिख दिया है, जो कि हमारी आएगी 9.15 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई जो हमारा साइज ऑफ कॉलम है जो कि हमें गिवन था 230 × 400 mm, दोनों को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है। 230 को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आपका आ जाएगा 0.23 मीटर एंड 400 को करेंगे तो 0.4 मीटर। मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द RCC जो कि 25 होती है, आप सबको पता है। तो इस सभी को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 21.05 किलो न्यूटन। ये हमारा इस कॉलम का लोड आ गया। ठीक है, अब हम इस लोड को फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 21.05 इज इक्वल टू 31.57 किलो न्यूटन। तो 31.57 किलो न्यूटन हमारी इस पूरे कॉलम का फैक्टर लोड हमें मिल गया। ये तो हमारा हो गया एक कॉलम का लोड। ठीक है, एक कॉलम का।
लेकिन इस G+1 बिल्डिंग में हमारे टोटल कितने कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इस बीम कॉलम के प्लान में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कॉलम्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। जो हमारा एक कॉलम का लोड आया फैक्टर लोड, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन सारे 9 के 9 कॉलम का फैक्टर लोड मिल जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 31.57 इज इक्वल टू 284.13 किलो न्यूटन। तो आपके ये 9 के 9 कॉलम जितने भी हैं, 9 कॉलम्स हैं, उन सभी का फैक्टर लोड आपको यहाँ पे मिल गया। तो अब मैंने आई थिंक सभी स्ट्रक्चरल मेंबर जितने भी होते हैं हमारे, उन सभी का लोड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पूरी बिल्डिंग का लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर हमने अलग अलग से सेपरेट इन स्ट्रक्चरल मेंबर का लोड निकाला है सभी का, उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरी बिल्डिंग का लोड मिल जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। तो टोटल लोड ऑफ द बिल्डिंग, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पीछे हमने जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स का लोड निकाला है उनमें हमने जो फैक्टर लोड निकाला है वो फैक्टर लोड ही आपको यहाँ पे इन सभी का लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हम डिजाइन करते समय फैक्टर लोड यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लोड लेके चलते हैं हर एक मेंबर का। तो यहाँ पे आपका लोड ऑफ पैरापेट वाल का फैक्टर लोड प्लस लोड ऑफ स्लैब्स, तो आपकी जितनी भी स्लैब्स थी उनका फैक्टर लोड, प्लस लोड ऑफ बीम्स, जितने बीम्स थे उनका फैक्टर लोड, प्लस लोड ऑफ प्लिंथ बीम्स का लोड भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस लोड ऑफ मेन वाल्स का जो फैक्टर लोड है वो ऐड करना है, प्लस लोड ऑफ कॉलम्स, तो आपके जितने भी कॉलम्स हैं उनका फैक्टर लोड भी आपको इसमें ऐड करना है। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल लोड ऑफ द बिल्डिंग। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सारे लोड्स हमने निकाल लिए हैं पीछे, तो उन सभी लोड्स को हम यहाँ पे रख देंगे और ऐड कर देंगे। तो लोड ऑफ पैरापेट वाला हमारा कितना आया था, 183.54 किलो न्यूटन, प्लस लोड ऑफ स्लैब्स, जो हमारा स्लैब्स का फैक्टर लोड आया था सभी स्लैब्स का, वो हमारा आया था 1386 किलो न्यूटन, प्लस लोड ऑफ बीम्स हमारा आया था 108.60 किलो न्यूटन, प्लस लोड ऑफ प्लिंथ बीम्स। तो यहाँ पे मैंने लोड ऑफ प्लिंथ बीम्स का जो लोड लिया है वो यहाँ पे सेम एज लोड ऑफ बीम्स ले लिया है। जहाँ पे हमारी वाल्स आएंगी यानी मेन वाल्स आएंगी वहीं पे हमारे प्लिंथ बीम्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एज इट इज हमारे लोड बीम्स आए थे उनको मैंने वही लोड यहाँ पे ले लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करना है उनका, जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग। तो प्लिंथ बीम्स का फैक्टर लोड ले लिया, प्लस लोड ऑफ मेन वाल्स, तो मेन वाल्स का लोड हमारा आया था 495.55 किलो न्यूटन, प्लस लोड ऑफ कॉलम्स, तो हमारे जितने भी 9 कॉलम्स थे उनका फैक्टर लोड आया था 284.13 किलो न्यूटन। तो इन सभी स्ट्रक्चरल मेंबर के फैक्टर लोड को ऐड करने पे जो हमारा टोटल बिल्डिंग का लोड हमारा आएगा वो आएगा हमारा 2566.42 किलो न्यूटन। तो इतना लोड आपका इस बिल्डिंग का आएगा। इस लोड में आपके स्लैब्स के लोड आ गए, बीम्स के, कॉलम्स के, प्लिंथ बीम्स के, पैरापेट के और लाइव लोड जो क्या स्लैब पे लगेगा वो लाइव लोड भी इसमें ऐड है। तो सारे लोड्स आपके इस लोड में कंसीडर किए गए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में इंजीनियर्स इतना ही। थैंक यू।